नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन में सचिन पायलट ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपनी कुर्बानी दी। कांग्रेस का राष्ट्रवाद देश को जोड़ने का है तो बीजेपी का राष्ट्रवाद देश को तोड़ने का। जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, राजीव गांधी जब पीएम बने थे तब कांग्रेस के 400 से ज्यादा सांसद थे। राजीव गांधी ने कभी विपक्ष या बीजेपी मुक्त भारत जैसी बात नहीं कही। अब घमंड की पराकाष्ठा हो गई है। कांग्रेस की जड़ें गुजरात सहित पूरे देश में बेहद मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने बीजेपी को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत अहमदाबाद में कांग्रेस के विस्तारित CWC की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने इस अधिवेशन को शानदार बताया, जिसमें पार्टी देश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में पूरे देश में आंतरिक कलह है, लेकिन मीडिया के सपोर्ट की वजह से उनकी फाइटिंग लोगों के सामने नहीं आती। इतिहास बनाएगा, अधिवेशन जो फैसले होंगे लागू भी होंगे। लोगों को भ्रम होता है फैसले लागू नहीं होते हैं। इस बार देखेंगे आप, अधिवेशन के बाद में फैसले लागू भी होंगे फैसले, और कांग्रेस जो है नए रूप में उभर के आएगी, ये मेरा मानना है। क्या हाल है? फाइटिंग चल रही है, उसमें क्या कहेंगे सर? बीजेपी में फाइटिंग सब जगह ही है, क्योंकि मीडिया उनका साथ दे रहा है। ये फाइटिंग बाहर आती नहीं है। फाइटिंग तो उनके अंदर इतनी है कोई सोच नहीं सकता, इतनी बड़ी फाइटिंग है। बम थ्रेट के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान के टॉयलेट में बम थ्रेट का नोट मिला। बम थ्रेट के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट 6C5324 का मामला बताया जा रहा है। कल शाम 7:25 पर फ्लाइट जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। शाम 8:43 बजे एक कैबिन क्रू को टॉयलेट में बम थ्रेट का लेटर मिला। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रदेश की भजनलाल सरकार का प्रयास है कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का मौके पर इसी वित्तीय वर्ष में काम शुरू कर दिया जाए। इसी लिहाज से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी कवायद में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण की अपडेटेड ड्राफ्ट DPR तैयार की जा चुकी है। प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद ही जयपुर मेट्रो को प्राथमिकता में रखा गया है। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर विधानसभा में घोषणा की थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में भी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष नवंबर के अंत में भारतीय रेल की संस्था राइट्स को दूसरे चरण की DPR को अपडेट करने के लिए कार्यादेश जारी किया था। IPL 2025 में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ंत होगी। 3 जीत के साथ गुजरात टाइटंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 2 जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स 7वें स्थान पर काबिज है। राजस्थान रॉयल्स को सीजन की शुरुआत में 2 लगातार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद टीम ने जोरदार वापसी करते हुए 2 मैच जीते। वहीं गुजरात टाइटंस ने पहला मुकाबला हारने के बाद लगातार 3 मैचों में जीत दर्ज की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बड़े स्कोर बनते हैं। ये ग्राउंड हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए प्रसिद्ध है। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राज्य का ये बयान राजस्थान की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत दे रहा है। जिस तरह भयानक लू राजस्थान को झुलसा रही है, उसी तरह राज्य का ये बयान भी आने वाले दिनों में सियासी हीट वेव्स चलने के संकेत दे रहा है। राज्य ने एक के बाद एक ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा में पेयजल संकट का जिक्र किया और प्रशासन को चेतावनी दी। यही नहीं, उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए अपनी विधानसभा में हुए खर्च का हिसाब भी अफसरों से मांग लिया।
राज्य का ये ट्वीट बीजेपी के लिए बड़ी परेशानियां लेकर आने वाला है, क्योंकि अब पेयजल संकट समाधान को लेकर सरकार दावों की पोल उन्हीं के दिग्गज नेता ने सोशल मीडिया पर खोल दी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसका मकसद इस इलाके में मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है। जेडीए ने ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है। जेडीए ने इलाके के दुकान और मकान मालिकों को 6 महीने पहले नोटिस भेजा था। लोगों से अपील की गई थी कि वो अतिक्रमण को खुद से हटा लें, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए तैयार नहीं नजर आए और वो इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की टीम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सिरसी रोड इलाके में जेडीए करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है। सुबह शुरू हुई कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। यहाँ रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। उन्होंने विरोध जताया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी कार्रवाई रोकने पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि ये स्थिति भाजपा सरकार के लिए अनुकूल नहीं है और अफसरशाही तथा सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। श्रीगंगानगर जिले के घुड़साना में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक नशा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है, जिसमें 22 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसपी और डीआईजी गौरव यादव के निर्देशन में एसएचओ महावीर बिश्नोई ने किया। लंबे समय से ये महिला नशे का कारोबार कर रही थी और पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अलवर में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के लिए की गई आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी प्रतापगढ़ के तत्वाधान में भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बांसवाड़ा में सिंटेक्स मिल के कैशियर दीपक कुमावत पर 42 लाख रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। ये घोटाला हाल ही में 25 मार्च से 29 मार्च के बीच हुआ है। आरोप के बाद राज तालाब थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राज तालाब थाना पुलिस ने सिंटेक्स मिल के कैशियर दीपक कुमावत को डिटेन कर लिया है और उनसे घोटाले के मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब पैसे की रिकवरी के लिए प्रयास कर रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घोटाले की रकम की रिकवरी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मिल के जनरल मैनेजर ने कल एक रिपोर्ट दी थी। वहाँ पे उनके दीपक कुमावत नाम का एक कैशियर है जो उनके केस से संबंधित सारा कार्य करता है, हेड कैशियर है ये। इसका काम है बैंक चेक ले जाना कंपनी से और बैंक से पैसा लेके आना, क्योंकि कर्मचारियों को बहुत सारे ऐसे डेली बेसिस कर्मचारी है जिनको रोकड़ पैसा देना होता है। तो इस वजह से कंपनी में करीब महीने में 1 से सवा करोड़ रुपया रोकड़ आता है। इसी दौरान उसने इस चीज़ का पूरा फायदा उठाया और 20-20 लाख रुपए के 2 चेक इसने बैंक से कैश करवाए और वो 20-20 लाख रुपए इसने मतलब वापस लाकर कंपनी में जमा नहीं करवाए और अपने निजी प्रयोग के लिए काम में ले लिया। जब इसको वापस ऑडिट हुई विभागीय तो उसमें करीब 42 लाख रुपए दीपक के पास होने चाहिए थे, लेकिन उसमें नहीं हुए और उसने अपने निजी कार्य के लिए उसको खर्च कर दिया। इस संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं, दीपक को डिटेन किया है। डूंगरपुर में हिटवेब से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य हिटवेब से संबंधित आपातकालीन स्थिति में उचित बचाव उपायों और स्वास्थ्य सेवाओं की तत्परता का परीक्षण करना है। इसके साथ ही लोगों को हिटवेब से बचाव के उपाय और संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल में मेडिकल अधीक्षक और अन्य डॉक्टर स्टाफ भी मौजूद रहा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।